या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। त्रिपुरा में सीपीआईएम के कार्यालयों पर हमले व आगजनी की घटनाओं व कार्यकर्ताओं पर हो रहे बर्बर हमले का विरोध करते हुए सीपीआईएम ने शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सीपीआईएम राज्य सचिव अवकाश शाद, राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान, राज्य कमेटी सदस्य विजेंद्र मेहरा, बलबीर, जिला कमेटी सदस्य सत्यवान जगमोहन ठाकुर, अनिल ठाकुर, बालक राम, लोकल कमेटी सदस्य विजय कौशल, विनोद, किशोरी, विवेक राज, नेहा ठाकुर, चंद्रकांत वर्मा, सुरेंद्र बिट्टू पविंदर, दर्शन सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बीजेपी के द्वारा पूरे देश में इस तरह के दंगे फसाद कराए जाते हैं ताकि उनकी विफलताएं लोगों के सामने न आए। बीजेपी पूरे देश में और त्रिपुरा में भी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफल रही है। बीजेपी के द्वारा जो निजीकरण की नीति को अपनाया गया है, जिसके कारण आम जनता की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। इन नीतियों को लागू करने से अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। बीजेपी सारी संपत्तियों को बेच रही है। जब लोग बीजेपी की नीतियों का विरोध करते हैं तो उनके ऊपर हमले किए जाते हैं या झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। बीजेपी इस पूरे लोकतंत्र खत्म कर रही है। बीजेपी त्रिपुरा में भी और अन्य राज्यों में जहां सत्ता में है, लोगों को प्रताड़ित कर रही है। सीपीआईएम और अन्य वामपंथी पार्टियों के द्वारा पूरे देश के स्तर पर ये जो पिछले कुछ दिनों से भाजपा के द्वारा त्रिपुरा में सीपीआईएम के कार्यालयों पर हमले, सीपीआईएम के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर जानलेवा हमले और जिस तरह का आतंक और गुंडागर्दी जो की गई है, उसको लेकर आज सीपीआईएम और तमाम वामपंथी पार्टियों के द्वारा जो है देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, 2018 के बाद जब से त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनी है, इस प्रकार का आतंक और हमले जो है वो निरंतर जो है रूप से बढ़े हैं। उसका मुख्य कारण आप सब जानते हैं। जिस प्रकार से देश के अंदर भाजपा की सरकार के द्वारा जो जन विरोधी नीतियां लागू की जा रही है, जिसमें बढ़ती महंगाई आप देख रहे हैं, बेरोजगारी है, देश के संसाधन संपत्तियां जो बेचने का काम जो भाजपा की सरकार कर रही है, इसको लेकर जो वामपंथी पार्टियां हैं, सीपीआईएम जो है निरंतर जो है इन नीतियों का विरोध जो है भाजपा की कर रही है। और एकमात्र यही लाल झंडा है जो भाजपा की इन नीतियों का जो है सही मायने में विरोध कर रहा है और किसान मजदूर की एकता बनाते हुए आज इन नीतियों के खिलाफ जो है बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। इसी मंशा के चलते जो है भाजपा त्रिपुरा के अंदर, देश के अन्य हिस्सों के अंदर इस जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये जो वामपंथी पार्टियों का आंदोलन है उसको रोकने का कार्य कर रहा है। हम आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेवारी है। और ये जो जिस प्रकार से लोकतंत्र के ऊपर, जनतंत्र के ऊपर हमले जो है भाजपा के द्वारा किए जा रहे हैं, उस पर जो है तुरंत रोक लगाई जाए। आज इस देश के अंदर इस प्रकार की जो हिंसा है, देश के संविधान के अंदर जो है इसके लिए कोई स्थान नहीं है। और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है इस देश के संविधान की, इस देश के लोकतंत्र की जो मूल धारणा है उसको बरकरार रखने के लिए जो कार्य करे। परंतु खेद के साथ हमें कहना पड़ रहा है, त्रिपुरा के अंदर जिस प्रकार से हमले हुए हैं और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार जो मौन है, वो जो है उससे स्पष्ट है कि ये सुनियोजित तरीके से जो है भाजपा ये जनता की आवाज दबाना चाहती है, विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। ये जो देश के अंदर त्रिपुरा के
हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।